नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ है स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार और पत्रिका की खबरों पर विश्लेषण कर आपके साथ चर्चा करते हैं। हर रोज की तरह हमारी शुरुआत विंध्य की खबरों से होती है, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जी, हमारे पास सबसे पहले है पत्रिका। इसमें इसकी हेडलाइन है कि मूत्र विसर्जन फेम विधायक केदार ने कराई चरण वंदना। केदारनाथ शुक्ल इन्होंने एक व्यक्ति से, यादव समाज का व्यक्ति है, उससे अपनी चरण वंदना करवाई, पैर धुलवाए और साथ ही में इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर भी कर दिया। इसमें दिया जा रहा इस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है और साथ ही में बताया जा रहा है कि समर्थक के दलित युवक पर मूत्र विसर्जन की छींटों से दागदार दामन वाले सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक फोटो विधानसभा चुनाव 2023 की बवालिया तस्वीर बन गया है। अब उन्होंने पैर धुलवाए यादव समाज के लोगों से और साथ ही में जो फोटो वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिखाया गया है कि वो जो व्यक्ति है वो उनके पैर छू रहा है। आपको बता दें कि भाजपा से केदारनाथ शुक्ल का टिकट कट चुका है। उन्होंने सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के बीच भी खींचातानी मची रहती है और अब इस तरह की जो खबर आ रही है वो एक बड़ा संशय पैदा करती है। जी, उसी तरह दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में खबर है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चित्रकूट पहुंचे, उसको लेकर हेडलाइन है कि चुनाव में सिर्फ राम की बात। आपको ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश का पीएम नरेंद्र मोदी का ये 11वां दौरा था और विंध्य क्षेत्र का ये 3रा दौरा था। सबसे पहले वो रीवा में आए थे, उसके बाद शहडोल में और अभी चित्रकूट में। विंध्य क्षेत्र में देखा जाए तो चित्रकूट एक अहम माना जाता है, अहम सीट मानी जाती है, अहम क्षेत्र माना जाता है। उसी तरह से धार्मिक स्थली के लिए भी उसकी मान्यता है। उस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से 2018 के चुनाव में भाजपा ने विंध्य की 30 सीटों में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो ये जो जीत है इसको बरकरार रखने के लिए ये जो नियत अंक है उसको बरकरार रखने के लिए ये अराजनैतिक दौरा था उनका। लेकिन वहाँ पर कई राजनैतिक बयान भी हुए, कई लिखा गया है कि राम मंदिर का जिक्र हुआ है। राम मंदिर का जिक्र क्यों हुआ है? तो वहाँ पर राम भद्राचार्य से मिले, वो कार्यक्रम में थे, तो राम भद्राचार्य महाराज ने राम जन्मभूमि के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर शास्त्रीय प्रमाण दिया था। इसको लेकर 22 जनवरी को मंदिर में प्रतिमा की स्थापना होनी है, जिसको लेकर उन्होंने राम मंदिर का जिक्र अब चित्रकूट में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं लिखा है कि विंध्य के मायने क्या है, तो विंध्य के मायने इसमें यही दिखाए जा रहे हैं कि 2018 के चुनाव में जिस तरह से 30 में से 24 सीटें जीती थी, उसी तरह से 2023 के चुनाव में भी इस सीट को बरकरार रखने के लिए उनका ये दौरा माना जा रहा है। जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगली खबर की। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा इतना ज़्यादा स्थिति उसकी ख़राब रहती है। वहीं अब दीपावली के पहले दशहरा के दिन से ही जो प्रदेश के टॉप 5 प्रदूषित शहर हैं उनमें से रीवा, सतना और सिंगरौली भी शामिल हैं। 150 के ऊपर यहाँ का AQI रहा, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। साथ ही में मौसम में बदलाव सहित त्यौहार और निर्माण कार्यों से ये स्थिति बनी हुई है। टॉप 5 प्रदूषित शहरों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है प्रदेश में भोपाल, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है 181, सतना का है 158, ग्वालियर का 157, रीवा 154 और सिंगरौली 153। आपको बता दें कि दीपावली में शहरी क्षेत्र में प्रदूषण का जो ग्राफ है वो बढ़ने को हर वर्ष तैयारी जिम्मेदारी अधिकारी करते हैं और प्रदूषण बोर्ड द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद बीच में सामने ऐसे आंकड़े आ जाते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। बताया जा रहा है इस खबर के अनुसार कि आतिशबाजी और वाहन इसके लिए जिम्मेदार है। जब दिवाली आती है तो बड़े स्तर पर पटाखे जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। तो अगर अभी ये स्थिति है तो हम सोच सकते हैं कि दिवाली के बाद और दिवाली के समय की स्थिति कैसी होगी। जी, वहीं दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में एक खबर है बिजली की समस्या जो अब आने वाली है। तो यहाँ खबर है कि 1 नवंबर से शुरू होगा बाणसागर बांध की मरम्मत का काम, 30 अक्टूबर तक बंद हो जाएगा बिहार का पानी।
तो यहाँ लिखा गया है कि बिहार के पानी बंद होते ही देवलोन में बिजली का उत्पादन जो है वो ठप पड़ जाएगा। वहीं एक आंकड़े दिए गए हैं कि बाणसागर बांध के जलस्तर में गिरावट को देखा गया है। वहीं लिखा गया है कि बाणसागर से बिहार को 171 और बिजली उत्पादन एवं सिंचाई के लिए 170 क्यूमेक्स पानी दिया जा रहा है। बांध से इस समय 354.4 क्यूमेक्स पानी बाहर जा रहा है। वहीं बांध में अब 4,852 के करीबन मिलियन घन मीटर पानी बचा हुआ है। वहीं ये देखा गया है कि जैसे 9 करोड़ में बांध की मरम्मत कराई जा रही है, बाणसागर की मरम्मत कराई जा रही है, उसी तरह से देखा गया है कि ये जो 10 सालों के आंकड़े निकाले गए हैं, उन आंकड़ों में देखा गया है कि पानी का जो जल का स्तर है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। जी, बिजली को लेकर एक और समस्या है ये पत्रिका के रीवा एरिया पेज में, जिसमें बताया गया है कि एवरेज बिल के नाम पर मनमानी हो रही है। बिजली की अघोषित कटौती की वजह से उपभोक्ताओं में आक्रोश है। नई गढ़ी का मामला है ये, मऊगंज जिले का, जहां बताया जा रहा है कि यहां पर हर वक्त बिजली काट ली जाती है। किसी भी तरह से पहले अघोषित बिजली कटौती होती है, लोगों को बताया नहीं जाता। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में इस वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बताया गया है कि लोगों में आक्रोश इतना ज़्यादा है, उपभोक्ताओं ने ये भी बताया कि एक तरफ जहां दिन में बिना किसी सूचना के बिजली काट दी जाती है, वहीं शाम को भी कटौती कर दी जाती है, जिससे कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है। इस तरह की घटनाएं हम आए दिन देखते रहते। कहीं ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, कहीं बिजली के तार लटके हुए हैं। तो बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है और इस पे सबसे बड़ा फैक्टर ये है उर्वशी की चीज़ों को लेकर लोग अगर शिकायत कर रहे हैं उसके बाद भी उनको समस्या का निदान नहीं मिलता है। एक तरह से ये भी देखा जाए तो जो एमपीईबी में मध्य प्रदेश में 60,000 कर्मचारी हैं, तो उसमें से आप देखेंगे 55,000 जो कर्मचारी है वो आउटसोर्स है, जिसकी वजह से एक तरह से देखा जाए तो कोई जवाबदारी सरकार नहीं लेना चाह रहा है। सब कुछ ठेके पे जा चुका है और ठेकेदार क्या करते हैं, अपने मुनाफे की बात करते हैं। इसी वजह से ये समस्याएं सामने आ रही है। आपने ये भी देखा है कि जो ट्रांसफार्मर महीनों महीनों तक जले पड़े रहते हैं। जी, उसी तरह से एक रीवा फ्रंट पेज में दैनिक भास्कर की एक खबर है कि जिस तरह से सर्दी का मौसम आ गया है तो गरीबों के लिए अब ठंड में रजाई का उपयोग सहज नहीं रह गया है। जो रुई है, रुई से बनती है रजाई, तो रुई 10% ज़्यादा महंगी हो गई है। यहाँ लिखा गया है कि 1200 से लेकर 1,500 रुपये तक में एक रजाई तैयार होती है। 600 रुपये इसकी रुई की कीमत बताई जा रही है। 3 से 4 किलोग्राम 600 रुपये में रुई मिल रही है। और वहीं दुकानदारों की माने तो बनवाने में कम से कम जो कपड़ा है उसका 500 रुपये वो आ रहा है। तो उस तरह से देखा जाए तो 10% की पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 10% की रुई में वृद्धि हुई है। जी, उसी तरह से दैनिक भास्कर के आंचलिक पेज पर है, ये रामपुर बघेलान की खबर है। यहाँ विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर 45 से 46 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनके घर का जो शौचालय का पानी है वो स्कूल के ग्राउंड पर उतर रहा है और जो स्कूल का नल है उसके माध्यम से बच्चे और जो शिक्षक है वो मजबूर हो रहे हैं, वो शौचालय का बदबूदार गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। ये खबर रामपुर बघेलान क्षेत्र की ग्राम पंचायत खगौरा बरहा के छोटा टोला में शासकीय प्राथमिक स्कूल के करीब 40 से 45 बच्चे हैं। उन्हें इस दूषित पानी को पीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। जी, इस तरह की समस्या है। वहीं सतना नगर पेज में नीचे, आंचलिक के नीचे सतना नगर पेज है, वहां पर एक बड़ी खबर है कि सतना जिले में रामनगर थाना क्षेत्र में 6 साल की बालिका से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची शुक्रवार की, यानी कल की घटना है ये, शुक्रवार की सुबह वो दोपहर में बाहर खेल रही थी अपने घर के बाहर और उसके घर के सामने ही एक नाबालिग, 15 वर्षीय नाबालिग का जिक्र किया गया है। उसने उसे बहला फुसलाकर अपने मकान में लेकर गया, दरवाजे की कुंडी लगाई। बच्ची जब रोने लगी तेज तेज से तो उसकी एक बहन, उसकी 14 वर्षीय बड़ी बहन है, वो उसने उसके रोने की आवाज़ सुनी। काफ़ी देर तक उसने दरवाज़ा पीटा। उसके बाद काफ़ी देर होने के बाद युवक ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो अपनी बहन को लेकर अपने घर गई और माता पिता से बताया। उसके बाद वो थाने गए, रामनगर थाना क्षेत्र गए और उन्होंने FIR दर्ज की है। जी, ये इस तरह की खबरें हमें विचलित करती हैं। हमने पिछले दिन भी देखा जिस तरह से उज्जैन का मामला आया था और हर रोज़ अखबार में कहीं ना कहीं इस तरह की खबर मिली जाती है। प्रदेश के स्तर पे बात करें तो ग्वालियर की खबर है, जहां पर
2 लोगों ने नाबालिग को अगवा किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और साथ ही में आरोपी उसके बाद फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी, मिल रही थी, तो रास्ते में उसका अपहरण किया, ज़बरदस्ती उसको बाइक में बिठाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद लड़की घर आई और उसने जब परिजनों को बताया तो परिजन गए और उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो समस्या, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। जिस तरह से हम एनसीआरबी का भी डेटा देखते हैं तो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में टॉप पर है मध्य प्रदेश, और हर 3 घंटे में एक नाबालिग मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है। और महिलाओं के साथ हिंसा में भी मध्य प्रदेश का नंबर बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये हम कहते हैं कि बड़े शहरों में ये स्थिति है, लेकिन हमारे प्रदेश में और आंचलिक स्थानों पर हम देखें तो आए दिन इस तरह की खबर ज़रूर एक तरह से झकझोरती हैं और समय है कि इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। जी बिल्कुल, वही प्रदेश में लाडली बहना का जिक्र किया जाता है, लेकिन महिलाओं के साथ जो अपराध किए जाते हैं उस पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। बिल्कुल, ये हम देखते हैं कि किस तरह से अपराधी एक लंबे समय तक वो पिटीशन पर पिटीशन दायर करते रहते हैं और मतलब न्याय तंत्र ढीला है, इसको काफी ज्यादा टाइट करने की जरूरत है। खैर, अब हम आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो दैनिक भास्कर में चुनाव का एक चुनाव चक्र 2023 करके जो एक विश्लेषण है उस पर आज कुछ बयानबाजी पर बात की गई है कि लिखा गया है यहाँ पर शिवराज सिंह का बयान है जो उन्होंने चित्रकूट में मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बार दिग्विजय जी की चक्की में कमलनाथ को ही पीस दिया। वहीं इस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी थोड़े दिन और आपके झूठ का हर दाना पिस जाएगा। वही कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी 18 साल से मध्य प्रदेश में घूमकर आप झूठ की फसल उगा रहे हैं। तो इसका जवाब दिया है सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो जनता का क्या हाल करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बयानबाजी का दौर है, चुनाव आने वाले हैं, 17 को मध्य प्रदेश में वोटिंग है, 3 को रिजल्ट है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो बयानों का दौर है वो चल रहा है। जी, अब हम रुक करते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों का। तो स्टार समाचार के फ्रंट पेज में राष्ट्रीय खबर है, ये असम सरकार का एक बड़ा फैसला है कि अगर सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, जहां बताया जा रहा है कि असम में सरकारी कर्मचारियों को अब दूसरी शादी के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। राज्य की जो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है, इसको लागू करने का निर्देश दिया है उन्होंने। और सर्कुलर के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित है वो सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। भले ही धर्म के हिसाब से इसे सही ठहराया गया, लेकिन कानूनी मान्यता इस बात को नहीं दी जाएगी और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उल्लंघन पर कार्रवाई के बारे में दिया है कि राज्य कार्मिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीरज वर्मा की ओर से सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी कर्मचारी आदेश के खिलाफ दूसरी शादी करता है तो उन पर कंपलसरी रिटायरमेंट समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। और किसी भी सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करना अच्छे आचरण की श्रेणी में नहीं आता, इससे समाज पर बड़ा असर पड़ता है। जी, तो नेशनल खबरों में हम दूसरी खबर की बात करें तो जिस तरह से भारत के 8 नेवी सेना में भर्ती जो व्यक्ति थे उनको पूर्व भारतीय नेवी सेना में लोगों को जो कतर में मौत की सज़ा सुना दी गई थी उसको लेकर अभी तक भारत को कोई कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। वहीं जो भारत है उनको बचाने के कई प्रयास राजनैतिक सामाजिक हर प्रयास करने पर जुटा हुआ है, कोई ना कोई समाधान निकालने पर विचार कर रहे हैं। वही लिखा गया है कि जो 2015 में समझौता हुआ था उसके हिसाब से एक दूसरे देश के कैदियों को अपने देश में रहकर सजा काटने का अधिकार है। यानी कि जिस तरह से भारत में दूसरे देशों के कैदी हैं उसी तरह से अगर कतर में हमारे देश के कैदी हैं तो उस तरह से देखा जाए तो वो अपने देश में रहकर, 2015 का ये समझौता था कि अपने देश में रहकर वो अपनी सजा काट सकते हैं। वहीं लिखा गया है कि इन्हें जासूसी के मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। वहां पर निजी कंपनी अल दहरा में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी का जो है आरोप लगाया गया था, उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब तक इस बारे में कतर की ओर से कोई भी आरोप सार्वजनिक नहीं किया गया है। जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर की।
तो जिस तरह से गाज़ा में फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको अब 21 दिन हो चुके हैं और अब खबर आ रही है कि इजरायली आक्रमण में हमास के 5 कमांडर ढेर हो गए हैं, 50 बंधकों की मौत हुई और ईरानी ठिकानों पर हमला हुआ है। इसमें खबर में दिया है कि इजरायली सेना ने गुरुवार रात को बताया कि उन्होंने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। इसमें हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। वो इजराइल पर हमले करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग का लीडर यहाँ शिनवार के साथ मिलकर काम करता था। और दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हो गई है। इससे पहले हमास ने दावा किया था कि 20 बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके 200 से 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर गाज़ा ले गए थे। जी, तो ये रही हमारी इंटरनेशनल खबर। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस की खबर की। तो दैनिक जागरण के फ्रंट पेज कहा जाए, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में खबर है कि ये अच्छी खबर मानी जा रही है भारत के लिए कि 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2.5 साल में शुरू होगा उत्पादन। भारत में अब टाटा कंपनी जो है वो आईफोन बनाएगी। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ लिखा है कि टाटा ग्रुप भारत में आईफोन बनाएगा। एप्पल की सप्लायर विस्ट्रॉन की फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील शुक्रवार को फाइनल हो गई है। तो जो टाटा कंपनी है वहाँ पर अब एप्पल का जो साझेदारी है, जो डील है वो पूरी हो गई है, जिसके बाद अब टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप द्वारा अब आईफोन बनाया जाएगा। वहीं पर एक डाटा है कि ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन ने 2008 में इंडियन मार्केट में एंट्री की थी। जो 2008 में है, जो ये ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन जिन्होंने ये डील की है, तो उन्होंने 2008 में इंडियन मार्केट में एंट्री की थी। जी, अब हम रुक करते हैं हमारी स्पोर्ट्स की खबरों का। तो फिर से एक बड़ी वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप की मुकाबले में पाकिस्तान की लगातार ये चौथी हार है और इसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी सारी हार एक साथ सामना करना पड़े। दक्षिण अफ्रीका ने शिकस्त दी है। आपको बता दें, इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका लीडर बोर्ड में पहले नंबर पर आ गया है, भारत दूसरे नंबर पर है, फिर न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स आखिरी नंबर पर है। जी, वहीं जो दैनिक भास्कर का स्पोर्ट्स पेज है वहां पर भी खबर है। यहाँ लिखा गया है कि अफ्रीका ने 1999 के बाद पहली बार पाकिस्तान को मात दी है। तो लिखा है कि 1999 के बाद पहली बार मात दी। इससे पूर्व टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक 5वें ओवर में ही पवेलियन लौट गए। वहीं पर एक और बड़ा जो इजाफा है तो उसमें 17 जो लिखा गया है कि जो भारत के रोहित शर्मा है तो सिक्सर मारने में अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं। वहीं बात करें T20, यहाँ पर रियान लगातार 650 लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं दुनिया के। यहाँ है कि शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुकाबले में असम के रियान पराग ने इतिहास रच दिया है। ग्रुप बी में केरल के खिलाफ मुकाबले में पराग ने 33 गेंदों में 57 रन बनाए हैं। लगातार 6 मैचों में उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की है और ना कि भारत, पूरी दुनिया में वो पहले नंबर पर पहले बल्लेबाज ऐसे बने हैं जिन्होंने ऐसा किया है। वहीं एक और बड़ी खबर है कि तीरंदाज शीतल पैरा एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ये शूटिंग का गेम था जिसमें उन्होंने पैरा एशियन गेम्स है ये, जहां पर उन्होंने अपने पैरों के माध्यम से तीरंदाजी की। जी, उनके दोनों बाजू नहीं हैं। जी, तो ये बड़ी खबर है और ये बड़े गर्व की बात है। जी, आप कार्यक्रम के आखिरी रुख कर रहे हैं हम आखिरी ओर, जहाँ पर हमारे पास कार्टून्स होते हैं। तो शिरीष जी का ये कार्टून है जहाँ नेताजी बैठे हुए हैं और उनकी धर्म पत्नी है जो कह रही है कि उनसे झुंझला कर कह रही है कि घर है पार्टी नहीं, बगावती सुर यहाँ नहीं चलेंगे। जी, उसी तरह से हास्य रंग में दैनिक भास्कर के हास्य रंग पेज में एक कार्टून है, कार्टून कोना नाम है इसका। यहाँ नेताजी आगे आगे चल रहे हैं नामांकन के लिए, उनके पीछे कुछ लोग चल रहे हैं। तो यहाँ नेताजी बता रहे हैं सामने कि ये मेरे समर्थकों की भीड़ नहीं है, ये तो CBI, ED, IT और पुलिस वाले हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। जी, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें। किसी भी तरह का फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो उससे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम आपके बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपके कोई जन मुद्दे हैं तो हमारे ईमेल पर उसको आप भेज सकते हैं। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।